तो आप में से कितने लोगों को लगता है, कितने प्रतिशत लोगों को लगता है कि आप एक अच्छा फिश कीपर, गुड फिश कीपर, गुड हॉबीज, रेस्पॉन्सिबल हॉबीज, एंड आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपका फिश हैप्पी है, हेल्थी है, या आप जिस कंडीशन में रखते हो, कचरा खाना खिलाते हो, मजबूरी में जी रहा है? बहुत सारे आलतू फालतू कमेंट्स आते हैं मेरे को जब हम वीडियो बनाते हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। हाल ही में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखा जहां पे एक हॉबीज एक प्लांटेड एक्वेरियम में सोडा डाल के चेक कर रहे थे कि CO2 काम करेगा कि नहीं, और एक अकलमंद हॉबीस्ट ने बहुत ही उल्टा सीधा कमेंट्स मारे कि ये क्या है, गंदा है, स्टुपिडिटी है, बिना सोचे समझे, विदाउट एनी थिंकिंग। भाई हॉबी का मतलब है कि सोचो समझो, ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, और कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसको सपोर्ट करो, आलतू फालतू कमेंट मत मारो, अपने आप को बहुत अकलमंद मत समझो। और समझते हो तो चलो भाई साहब, आज मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चंस पूछता हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 20 सिंपल क्वेश्चंस, बहुत सिंपल। आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चंस आंसर करना है यस या नो में। अगर यस आता है तो 1 पॉइंट, नो आता है तो 0 पॉइंट। देखते हैं इस क्वेश्चंस के बाद आपको कितना पॉइंट्स मिलता है। सही गलत का जज आपको, पॉइंट्स आप डाल रहे हो, ठीक है? तो फटाफट एक पेपर पेन लो और एक कॉलम यस का करो, एक कॉलम नो का करो। मैं क्वेश्चन पूछते जाता हूं, अगर आपका आंसर यस है तो 1 डालो, एंड अगर आपका आंसर नो है तो 1 डालो। लास्ट में टोटल कर लेना। तो फटाफट मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, एंड आज हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। देखेंगे आप कितना अकलमंद हॉबीस्ट हो और कितना रेस्पॉन्सिबल हॉबीस्ट। लेना है चैलेंज, लो ना फटाफट फिर। नाउ ये सीरियस वीडियो है, सिंपल क्वेश्चंस है, बट मैं अच्छा आदमी हूं, मैं बहुत ही अमेजिंग आदमी हूं, इसलिए मैं आप सब लोगों को एक बोनस पॉइंट देने वाला हूं। अभी का अभी बोनस पॉइंट स्टार्टिंग 1 पॉइंट से होगा। आपको फटाफट क्या करना है, ये वीडियो पॉज करना है एंड कमेंट करना है। पहले सुन लो, पॉज मत करो, एंड कमेंट करना है कि आपका ड्रीम एक्वेरियम फिश कौन सा है। आप जिस एक्वेरियम फिश को एस्पायर करते हो, आपके पास अभी कोई भी फिश होगा, बट आपका ड्रीम एक्वेरियम फिश कौन सा है, ये आपको कमेंट्स में अभी का अभी डालना है। वीडियो पॉज करो, कमेंट करो, एंड आपको 1 पॉइंट लिख लेना। मिला 1 पॉइंट, कर लिया कमेंट, तो चलो हम अपने 20 क्वेश्चंस में जाते हैं। थोड़ा इजी स्टार्ट करते हैं। अगेन आपका आंसर यस आया तो आपको यस में 1 पॉइंट मिलेगा, अगर नो आया तो नो में 1 पॉइंट डालना पड़ेगा। इसमें माइनस पॉइंट्स भी है, ओके बाय द वे, इतना भी इजी नहीं है, बट क्वेश्चंस अभी मैं इजी पूछने वाला हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास अपने घर में सोर्स वाटर या एक्वेरियम वाटर टेस्ट करने के लिए कोई भी टेस्ट किट है क्या? यस या नो, दैट्स ऑल। बाद में खरीदूंगा इज नॉट एन एक्सक्यूज। यस या नो, फटाफट डालो। क्वेश्चन नंबर 2, आपके घर में 5 गैलन या 15 लीटर से ज्यादा बड़ा एक्वेरियम है क्या? एंड अगर आपके घर में बोल है, कितना भी बड़ा हो, तो अभी का अभी -5 पॉइंट, और अगर बोल नहीं है और 5 गैलन या 15 लीटर से बड़ा एक्वेरियम आपके पास है तो 1 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3, जब भी आप दुकान से नया मछली लेके आते हो, मिनिमम 1 वीक उसको क्वारंटाइन करते हो क्या? और अगर क्वारंटाइन का मतलब नहीं पता है, -2 पॉइंट, एंड अगर आप करते हो क्वारंटाइन देन 1 पॉइंट। एंड अगर आपको क्वारंटाइन एंड एक्लेमेटाइज के बारे में ज्यादा डिटेल वाला वीडियो चाहिए तो ये वाला वीडियो देखो, ये थंबनेल है उसका, और आप ये वीडियो चेक कर सकते हो, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पिछले 7 दिनों में आपने वाटर चेंज किया है क्या? सिंपल, पिछले 7 दिनों में आपने वाटर चेंज किया है क्या? यस या नो? ओके, अगेन पॉइंट्स उसके हिसाब से। ये वाला थोड़ा टफ है। क्वेश्चन नंबर 5, आपने कभी कोई दुकान में जाके बीमार मछली या थोड़ा वीक मछली, अनहेल्थी मछली खरीदा है क्या? सस्ता है, आपको लगा, आप घर में लेके आके उसको टिक कर लोगे, खरीदा है क्या? यस या नो? नाउ ये पॉइंट में बहुत ही कंट्रोवर्शियल अंडरस्टैंडिंग है। मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि जब भी आप दुकान में जाके बीमार मछली या ऐसा अनहेल्थी मछली खरीदते हो, तो आप दुकानदार को बढ़ावा दे रहे हो कि टैंक गंदा रखे, अनहेल्थी फिश रखे, बिकॉज उसे पता है कोई ना कोई आएगा सस्ते में लेके जाने के लिए। एंड इसके वजह से सब लोगों को हॉबी में बीमार मछलियां दुकानों में मिलती है, एंड दुकानदार का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो हमें हेल्थी फिश बेचे, राइट? ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है, देख लो पिछला वीडियो। शॉपकीपर का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको सिखाना, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है सीख के करेक्ट हेल्थी फिश खरीदना। अगर आपने खरीदा है एंड उसको रेस्क्यू किया है, मैंने भी किया है, काफी बार किया है, तो देन 1 पॉइंट ले सकते हो। बट अगर आपका आदत है सस्ते के चक्कर में खरीदना, देन नो, -पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6,
आप शॉप में जाते हो, शॉपकीपर बोलता है सर ये खाना बहुत अच्छा है, लेकिन आपने रिफ्यूज किया है बिकॉज वो खाने के इंग्रेडिएंट्स में ये सब कुछ है, कसावा पैलेट, ड्राइड बेकरी इंग्रेडिएंट्स, फिश मील, श्रिम्प मील, वो सब लिखते हैं, क्रिल मील, बट उससे ज्यादा 10-12 वैरायटी के केमिकल्स है, केमिकल फॉर्मूलाज है। क्या आपने ये खरीदने से मना किया है? एंड शॉपकीपर से पूछा है कि नहीं मुझे अच्छा क्वालिटी का खाना चाहिए जिसमें मोरिंगा हो, गार्लिक हो, करेक्ट प्रोटीन हो, एंचोवीज हो, ठीक है, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हो, मेडिकल प्रॉपर्टीज हो, डाइजेस्टिव के लिए अच्छा हो। क्या आपने ये किया है? तो यस, गुड, 1 पॉइंट। अगर आपने वो खरीद के लेके आए बिना इंग्रेडिएंट्स को पढ़े, देन नो, -पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7, क्या आप दुकान में गए हो, अच्छा कोई नया वैरायटी या नायाब एक्सोटिक फिश को देखा है, आपके बजट में भी है, बट आपने दुकानदार को बोला कि नहीं रुक जाओ, मैं थोड़ा रिसर्च करना चाहता हूं ये मछली के बारे में, ये देखना चाहता हूं कि ये मछली मेरे टैंक में रह सकता है, कैसे रहेगा, क्या खाना खिलाना है, एंड उसके बाद जाके खरीदा है, तो देन ग्रेट, 1 पॉइंट मोर। क्वेश्चन नंबर 8, अपने फिश को कुदरती तौर तरीके के हिसाब से कोई ऐसा खाना खिलाते हो क्या जो वो कुदरत में उसको मिलता है? हो सकता है लाइव वर्म्स हो, बट पैरासाइट फ्री ब्लड वर्म, वो गंदा ब्लड वर्म नहीं, दुकान वाला पैरासाइट फ्री। या कोई ऐसा फ्रोजन ट्रीट्स होगा, श्रिम्प होगा, पीज होगा, ब्रोकली होगा, पालक होगा, ऐसा कोई चीज जो कुदरती फिश को मिलता है आप खिलाते हो क्या? एटलीस्ट हफ्ते में एक बार, या सिर्फ आप अपना पैकेट का कचरा खिलाते हो, जो फ्लोटिंग फूड है, हाई स्टेरॉइड्स है, वो खिलाते हो, पॉइंट उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9, क्या आपने अपने घर से, अपने टैंक्स में से, बिकॉज फिश बड़ा हो गया या आप पाल नहीं सकते, लोकल रिवर पॉन्ड में जाके छोड़ दिया है? हो सकता है गोल्डफिश हो, फ्लारन हो, या कोई ऐसा प्रजाति का फिश जो इंडियन फिश नहीं है, थोड़ा बहुत ये जानते हुए भी बिकॉज आप पाल नहीं सकते, आपने ले जाके पास के नदी, नाले, पॉन्ड में छोड़ दिया है। मुंबई वाले कितने लोगों ने पवई का लेक में छोड़ा है, बैंड्रा के लेक में छोड़ा है, तो ये करेक्ट है क्या? यस या नो, आंसर करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा टफ है। क्या आपके पास ऐसा कोई फिश है जो बड़ा होगा, जो अडल्ट साइज है, उस हिसाब से आपके पास उसके लिए टैंक है क्या? जैसे ऑस्कर फिश ले लो, 1 फीट तक ग्रो हो सकता है, 1 फुट 12 इंच या 30 सेंटीमीटर तक ग्रो हो सकता है, 1 फुट, एंड उसके लिए चाहिए होता है कम से कम 4 फुट का टैंक। तो आपके पास हो सकता है कि आपका ऑस्कर अभी सिर्फ 6 इंच का है, बट आपके पास 4 फुट टैंक है कि छोटा है, और आप बोलोगे भी नहीं 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 मैं आगे जाके बड़ा टैंक ले लूंगा, वो सब एक्सक्यूज है, आप फिश के बारे में नहीं सोचेंगे, नो एक्सक्यूजेस, है या नहीं है, सिंपल बात है। ऊपर 10 क्वेश्चन हो गए, अभी सोचो मत, काउंटिंग वाउंटिंग मत करो, अभी 10 है, एंड ये वाला राउंड जो है 5 क्वेश्चन का फास्ट फॉरवर्ड राउंड है, स्पीड राउंड है, तो फटाफट आंसर चाहिए मेरे को, फटाफट आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, आपको पता है क्या आपका टैंक का वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, या मेजर करना आता है क्या? सिंपल, यस या नो, फॉर्मूला नहीं चाहिए मेरे को। आपका सामने टैंक है, उसमें कितना पानी पकड़ता है आपको पता है क्या? वॉल्यूम क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, आपका लाइट टाइमर पे है क्या? ऐसा सिचुएशन है जहां पे लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो जाता है ताकि फिश को स्ट्रेस ना हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो, नहीं भूल गए, वो सब ना है, ऑटोमेटिक एंड सिस्टमैटिक आपका टैंक है क्या? बेसिक लाइटिंग का। क्वेश्चन नंबर 13, आपके टैंक में ऐसा जगह है क्या जहां पे आपका फिश पूरा का पूरा छुप सकता है, कंप्लीट हाइडिंग स्पॉट, मतलब फिश पूरा अंदर चला जाए, डिसअपियर हो जाए और आपको ना दिखे, ऐसा है क्या? क्वेश्चन नंबर 14, अगर आपके टैंक में प्लांट्स है तो कोई भी तरीके का फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो क्या, या अपने प्लांट्स को बिना फर्टिलाइजर, बिना CO2 का मार रहे हो, तो देन आप 1 पॉइंट लूज करोगे, और जिनसे आपने सीखा नहीं अंग्रेज वाले, उनको भी 1 पॉइंट कम दे देना। क्वेश्चन नंबर 15, आपका टैंक 100% मैन मेड डिफॉर्म्ड फिश से मुक्त है क्या, फ्री है क्या? मैन मेड डिफॉर्मिटीज मतलब बलून मोली, शॉर्ट टेल, शॉर्ट बॉडी, बेंट बॉडी, ये बॉडी, वो बॉडी, ये सब फिश निकालो जो टैटू, कलर इंजेक्ट किया हुआ, अगर ये सब आपके टैंक में नहीं है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। ये जो कलर डैनियोस सब इसी इसमें आता है। कोई भी मैन मेड डिफॉर्मिटी नहीं होना चाहिए, मैन मेड फिश हो सकता है, डिफॉर्मिटीज नहीं होना, नहीं तो -पॉइंट। तो ये फास्ट राउंड हो गया, लास्ट 5 क्वेश्चन है। अब ये पूरा का पूरा समझ में आएगा आपको कि मैं कहां जा रहा हूं। मैं आपको इस वीडियो से ये जताना नहीं चाहता हूं कि आप कुछ नहीं जानते हो, ये जताना चाहता हूं कि आप कितना और सीखना है। तो लास्ट 5 क्वेश्चन के लिए रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, अगर आप झुंड में घूमने वाले फिश, कूलिंग फिश, शोलिंग फिश रखते हो क्या, तो 6 से ज्यादा है क्या? अगर 6 से ज्यादा है तो 1 पॉइंट, यस। अगर 6 से कम है तो देन क्रिमिनल है, ओके, गलत। 6 से कम है तो नो, एंड आपको -पॉइंट्स मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, सिकलेट टैंक ऐसा
कोई टैंक रखते हो जहां पे 2 मेल्स झगड़ते हैं या 2 फिश झगड़ते हैं, आपने उसको अलग टैंक में सेपरेट किया है क्या? तो 1 पॉइंट। अगर नहीं किया और छोड़ दिया कि फाइट करके देखेंगे, जब तक फाइट करेंगे, एक तो मर जाएगा या वो भी पता नहीं है आपको, या आप वेट करते रहोगे कि वो फाइटिंग रुक जाएगा, या आप मुझे मैसेज करोगे कि हाउ टू स्टॉप द फाइटिंग, करेक्ट? ये ज्यादातर सिक्लिड स्पीशीज में होता है, एंजल्स में होता है, या कोई भी दूसरा सिक्लिड स्पीशीज में होता है। क्या आपने उनको सेपरेट किया है क्या? सेपरेट टैंक में रखा है क्या? क्वेश्चन नंबर 18, आपके घर में फिश के लिए सही मेडिसिन है क्या? सही मेडिसिन मेट्रोजिल, पैरासिटामॉल, कोई कह रहे हो टेट्रासाइक्लिन, ये सब सही मेडिसिन नहीं है। अगर ये आप मेडिसिन समझ रहे हो तो -5 पॉइंट। सही मेडिसिन, जैसे विंटर में आपको लगेगा करेक्ट क्वालिटी का मेथिलीन ब्लू, डाई नहीं, कलर नहीं, हाथ में लगाओ, अगर कलर आता है तो वो पानी और कलर है, मेथिलीन ब्लू विंटर में चाहिए होता है, एंटी फंगल है वो, रॉक सॉल्ट चाहिए होता है फिश के लिए, ये करेक्ट मेडिसिन है। तो आपके पास आपके घर में फिश के लिए करेक्ट मेडिसिन है क्या? क्वेश्चन नंबर 19, हम सबके घर में फिश मरता है, कभी ना कभी मरता है। नाउ इसमें आपको 1 पॉइंट ज्यादा जीतने का चांस है, बिकॉज इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला वाला, आपका फिश उसका पूरा लाइफ स्पैन जिया है क्या? जैसे फ्लारॉन 6 से 8 साल उसका पूरा लाइफ स्पैन, 5 भी हो गया तो चलेगा, यस 1 पॉइंट। दूसरा, अगर फिश मरा है, आपने ये कोशिश किया है क्या कि सही रीजन क्या है समझने का? शॉपकीपर ने बोला डीवर्मिंग नहीं हुआ है, ये डाल दो, टेट्रासाइक्लिन डाल दो, प्लाजिक्विंटल डालो, नहीं, सही रीजन आपने समझा है क्या? 90% ऑफ द टाइम वो रीजन आप होते हो, हॉबीज हम होते हैं, लो क्वालिटी कचरा खाना खिलाते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी मेडिसिन डाल देते, बिना रीजन का हर वाटर चेंज में मेडिसिन डालते हैं, ये सब गलतियां हमारे हैं। नाउ फाइनली क्वेश्चन नंबर 20, क्या आपका टैंक प्रॉपरली बैलेंस्ड है? सही फिल्ट्रेशन, सही मीडिया, सही वाटर क्वालिटी, या आपने कोई भी सस्ता फिल्टर एंड एक प्लेकोफिश, बिकॉज शॉपकीपर ने बोला एल्गे क्लीनर है, एंड एल्गे रिमूवर का लिक्विड यूज करते हो? तो द क्वेश्चन इज, आपका टैंक बैलेंस्ड है क्या? अगर बैलेंस्ड है, बिना यूज किए प्लेको, एल्गे रिमूवर या कोई भी ऐसा चीज जो आपका टैंक का इंबैलेंस कर सकता है, तो देन आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर ये कोई भी चीज आप यूज करते हो तो नो। आपके टैंक में प्लेको भी है तो आपको नो ही मिलेगा। फिल्टर नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, प्रॉपर बायोमीडिया नहीं है, बैक्टीरिया नहीं डालते हो, तो सब नो में आता है। सो ये 20 क्वेश्चंस था, एक्चुअली 22 क्वेश्चंस, एक मैंने फ्री क्वेश्चन दिया था और बीच में 19th क्वेश्चन में मैंने आपको 2 ऑप्शन दिया। तो चलो लगाओ पॉइंट्स टोटल, चलो भाई चलो लगाओ, डरना मत एंड ऑनेस्ट रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं रह सकते तो देन आप दूसरे के साथ क्या ऑनेस्टी रहेगा? तो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड करेक्ट टोटल लगाओ। लेट्स से आपको 18 से 20 पॉइंट मिल जाता है तो आप अपने आप को डेफिनेटली एक गॉड लेवल का एक हॉबी समझ सकते हो, मास्टर, बिकॉज आप सब कुछ सही कर रहे हो। अगर आपको 14 से 16 पॉइंट के आसपास आता है, 15, 17, 14, 16 व्हाटएवर, देन यू आर अ गुड फिश कीपर, रिस्पॉन्सिबल हो, समझदार, जिम्मेदार हो। अगर आपको 10 पॉइंट से नीचे आता है तो देन भाई आपको सीखने का जरूरत है, बहुत जरूरत, और थोड़ा मेरा वीडियोस देखो या रिसर्च करो, सीखो, बिकॉज आप बहुत कुछ गलत कर। अगेन मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं था। जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चंस लिखा और पढ़ा, मुझे भी डर लगने लगा कि हो सकता है कि मैं इसमें तरह ना उतरूं, बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस है। बट हमें अपने फिश के लिए ये करना है, बिकॉज हमारा जिम्मेदारी है। हम एक जानवर को हमारे घर में लेके आते हैं ताकि हमें एंजॉयमेंट मिले, एंड हम उसके लिए कुछ ना करें, ऐसे कैसे? वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम, वो हमारे पेट्स है। ऐसे ही फालतू चीज नहीं है कि करा के शोकेस में रख दो। अरे फालतू चीज जो शोकेस में है, हफ्ते में एक बार पोंछ लेते हैं यार, डस्ट वस्ट निकाल लेते हैं, तो ये तो जिंदा जानवर है। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, उनके लिए सही केयर, सही खुराक, सही फूड सप्लीमेंट, करेक्ट एनवायरमेंट, ये सब बहुत जरूरी है। लेके आ गए, बोल में डाल दिया, क्या मतलब है इसका? एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई वीडियो देखो तो 2 मिनट सोचो कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ऐसे ही फालतू में कुछ भी मत डालो कमेंट, बिकॉज जो बंदा वीडियो बना रहा है उसने सोच समझ के रिसर्च करके ही बनाया है, ऐसे फालतू में नहीं किया है। तो सोच समझ के कमेंट करो, ओके? एंड सोचो कि हम कितने पानी में हैं। एंड ऑफ कोर्स इन 20 क्वेश्चन से पानी का दूध, पानी का पानी पूरा नहीं होता है, बट एक स्टार्ट है, शुरुआत है। तो
सोचो, समझो और अपना हॉबी को बढ़ाओ, सीखो। ऐसे ही कुछ भी बिलीव मत करो, कोई कुछ भी बोलेगा ऑरेंज कलर, येलो कलर, ये सब डब्बे में खाना आते हैं। दिस इज नथिंग बट स्लो पॉइजन, बिकॉज उनमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता फिश के लिए। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने डाला कि क्या आपका फिश अपना लाइफ स्पैन जी सकता है? अगर आप रोज ये कचरा खिला रहे हो सस्ते के चक्कर में, तो नहीं जिएगा। एंड ये आपका गलती है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर आता है। नाउ फाइनली ये वीडियो को ना फटाफट अपना ऐसा कोई दोस्त को शेयर करो जो अपने आप को बहुत अकलमंद समझता है हॉबी। बस आपको जो भी पॉइंट्स मिला हो, देखे तो सही उसको कितना मिलेगा। बहुत अकलमंद समझ रहा था ना अपने आप को, भेजो उसको, शेयर करो फटाफट। एंड ऑफ कोर्स ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूंगा, मजा लेते रहेंगे, हॉबी सीखते जाएंगे। हर एक ऐसे वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, हॉबी को बढ़ाएंगे, हॉबी को एंजॉय करेंगे, राइट? तो हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शब्बा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग ब्रीडिंग वीडियो, बेटा ब्रीडिंग, बहुत कुछ वीडियोस आने वाले हैं। देखते रहो, मजा लेते रहो। ओके, बाय।